नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद और ज़रूरी समाचार में, जो कि सीधे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन को पीछे खदेड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। एलएसी पर चीन को सबक सिखाने का इंतजाम पूरा, भारतीय सेना ने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने पूरी सर्दियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती के लिए तैयारी पूरी कर ली है। लेह स्थित 14वीं बार कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने बताया कि सेना के लिए ईंधन, विशेष कपड़े, टेंट, खास भोजन जैसी चीजों की इतनी मात्रा एकत्र कर ली गई है जो अगले 14 महीनों के लिए पर्याप्त है। वायुसेना के ग्लोब मास्टर और IAL-76 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रसद और दूसरा साजो सामान लगातार ले एयरपोर्ट पहुंच रहा है। इनमें आर्किटेक्ट टेंट, कमरा गर्म करने के लिए केरो हीटर जैसी चीजें शामिल है, जिनकी ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को आने वाली सर्दियों में जरूरत होगी। इन सामानों को फॉरवर्ड इलाकों तक जल्दी पहुंचाने के लिए पिछले साल वायुसेना में शामिल चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बार में 10 टन तक वजन उठा सकता है। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ईंधन। लेह स्थित सेना के फ्यूल डिपो के अंडरग्राउंड टैंक में 4 लाख लीटर तक तेल भरा जा सकता है और लगातार ऑयल टैंकरों के जरिए आ रहा है। इसे बैरलों में भरकर गाड़ियों के काफिले लगातार फॉरवर्ड लोकेशन तक जा रहे हैं। आर्मी सर्विस कोर के एक अधिकारी ने बताया कि राशन की हर चीज गोदामों में भरी हुई है और उसे आगे भेजा जा रहा है। फॉरवर्ड लोकेशन पर सर्दियों में किसी किस्म के राशन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खास तौर पर सर्दियों में विशेष राशन की जरूरत होती है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण होने के साथ वो खाने में रुचिकर हो। इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट और सूखी मिठाइयाँ जैसी चीजें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने सीमा पर इकट्ठा किया गोला बारूद, हमारी सेना भी तैयार। लद्दाख गतिरोध पर संसद में बोले राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच गतिरोध पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन ने सीमा पर गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है। हमारे जवान देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। भारत मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता जरूरी है। उन्होंने कहा, अप्रैल महीने से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके गोला बारूद में वृद्धि देखी गई है। मई महीने की शुरुआत में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी सेना की पेट्रोलिंग में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण दोनों पक्षों के आमने सामने आने की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि मई महीने में गलवान घाटी में आमना सामना हुआ। चीन द्वारा मई महीने के मध्य में पश्चिमी लद्दाख के कई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। हमने चीन से कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के जरिए से साफ करा दिया कि एक तरफा सीमा को बदलने की कोशिश है और हमें यह मंजूर नहीं। उन्होंने कहा, मैं सदन से यह अनुरोध करता हूँ कि हमारे दिलेरी की वीरता एवं बहादुरी की पूरी प्रशंसा करने में मेरा साथ दे। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य दिखाया। रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि LAC पर गतिरोध बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 की मीटिंग की। इस बात पर सहमति बनी कि इंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि LAC को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति में कोई बदलाव हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 जून को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प की। हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान किया और चीनी सेना के जवानों को भी काफी क्षति पहुंचाई है। LAC का कड़ाई से पालन करे। संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों को LAC का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी पक्ष को अपनी तरह से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों का पालन होना चाहिए। सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तवज्जो दी है। करते हैं
अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, नागरिकों को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन अब आर पार की लड़ाई की मूड में दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को दोनों देशों ने एक साथ चीन के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों को चीन और हांगकांग की यात्रा करने को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर वह चीन या हांगकांग की यात्रा करते हैं तो उन पर मनमाने तरीके से हिरासत के लिए जाने और मनमाने तरीके से स्थानीय कानून थोपे जाने का खतरा है। नई ट्रैवल एडवाइजरी से चीन का ब्रिटेन और अमेरिका से तनाव का बढ़ना तय माना जा रहा है। हाल में ही अमेरिका ने चीनी छात्रों और नागरिकों के लिए वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। चीनी सरकार के मुताबिक अमेरिका ने इस साल जुलाई में केवल 145 चीनी छात्रों को ही वीजा जारी किया है। यह पिछले साल जुलाई की तुलना में केवल 0.7% की है। नई एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि चीन जांचकर्ताओं से सहयोग करने को मजबूर करने के लिए मनमाने तरीके से हिरासत में ले सकता है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों पर बाहर जाने पर भी प्रतिबंधित लग सकता है। विदेश से परिवार के सदस्यों को चीन लौटने के लिए दबाव डाल सकता है और दीवानी विवादों को प्रभावित कर सकता है। परामर्श में कहा गया है कि चीन या हांगकांग में रहने वाले या वहीं की यात्रा पर जाने वाले अमेरिकी नागरिकों को वह हिरासत में ले सकते हैं और न उन्हें राजनयिक पहुंच देगा और न ही उनके कथित अपराध के बारे में कोई सूचना देगा। अमेरिकी नागरिकों से लंबे समय तक पूछताछ की जा सकती है और बिना कानूनी प्रक्रिया के उनकी हिरासत को बढ़ाया जा सकता है। परामर्श में कहा गया है कि हांगकांग में चीन एक तरफा और मनमाने ढंग से पुलिस और सुरक्षा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।